नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं Ra24 न्यूज। दोस्तों, बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत। जी हां, बांदा के हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। वो ऐसा मुख्तार जिसके नाम से, सिर्फ मुख्तार के नाम से लोगों की हार्ट अटैक आ जाया करता था, आज उसी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय धारा 144 लागू है और उसके गृह जनपद सहित पूर्वांचल के गाजीपुर, बलिया, मऊ, बनारस, आजमगढ़ संवेदनशील जिले घोषित हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर लगी हुई है। कोई खास तौर से सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है कि कोई भड़काऊ पोस्ट इस तरह से न किया जाए। पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिए हुए हैं। हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने खुद ही और मुख्तार के बेटे जो हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि मेरे पिता को जहर देकर मार दिया जाएगा एक दिन। आइए हम आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने अपने भाई मुख्तार से मिलने के लिए जब मंगलवार को बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे तो पुलिस टीम उनको पीछे के गेट से ले गई। मुख्तार अंसारी से मिलने के बाद अफजाल अंसारी ने बताया कि मेरे भाई मुख्तार को उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ दिया जा रहा है। 40 दिन पहले भी इस तरह से हुआ था। जब अफजाल अंसारी बांदा मेडिकल कॉलेज में मिलने के लिए गए हुए थे तो मुख्तार ने बताया खुद ही अफजाल से, ये बात अफजाल भी कह रहे थे कि मेरे भाई ने बताया था कि इस तरह का 40 दिन पहले भी मेरे खाने में जहर दिया गया था। ये तमाम विषय और ख़ास तौर से वहीं उमर अंसारी जो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं, अपनी पत्नी निकहत के साथ जब जा कर के मेडिकल कॉलेज में मिलने के लिए गए थे तो उनको मिलने तक नहीं दिया गया था। उनका दर्द छलका था कि काश मेरे पिता को शीशे के सहारे पर भी दिखा दिया गया होता। तमाम विषय, तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस बीच विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है और एक बड़ा आरोप पप्पू यादव ने, बिहार के कांग्रेस नेता हैं पप्पू यादव, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि अब अगली बारी जो है आजम खां की है। सोचिए, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव कि जिस प्रकार से ये संवैधानिक मौत है, ना कि नॉर्मल हार्ट अटैक से मौत है और उनको जहर दिया गया है। अब कहीं आजम खां को जहर न दे दिया जाए, ये पप्पू यादव का बयान है। आप पहले पप्पू यादव की इस ऑडियो को सुनिए। संस्थानिक मौत कह रहे हैं, बताएं दर्शकों को। देखिए, दो बात समझिए, वो कानून के अधीन थे, उसके बाद संविधान उनके साथ जो कार्रवाई करती वो अपनी जगह पे थी, न्यायालय के वो कस्टोडियन थे। लेकिन जिस तरीके से आज डेमोक्रेसी में लगातार, पहले भी कितने इनकाउंटर वहां हुए, जिस तरीके से वो राजनीतिक इनकाउंटर हुए, क्रिमिनल का इनकाउंटर नाम मात्र हुआ, पॉलिटिकल इनकाउंटर ज्यादा हुआ। और ये बात पहले से साबित थी। मैं कह रहा हूं कि ये लोग एक दिन, आप देख लेना, आजम खान जी को भी मार देंगे जेल में। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पप्पू यादव। मैं सही कह रहा हूं, आजम खान जी को भी एक दिन ये लोग मार देंगे। मुख्तार अंसारी, कानून उनके साथ क्या करती उस पर मेरा कुछ भी नहीं कहना। मैं संविधान और कानून के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता हूं। लेकिन जब एक व्यक्ति जिस तरीके से उन्होंने आशंका जाहिर भी की थी, कोर्ट में कह दिया था कि मुझको जहर दे दिया गया है, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, और वॉमिटिंग भी लाया गया और वॉमिटिंग के बाद हार्ट अटैक हो गया और 9 लोग लग भी गए। 1 सेकंड में फोर्स भी आ गई चारों तरफ से। अभी मरे थे नहीं मरे थे ये जानकारी हो गई, फोर्स घेर भी लिया और उसके बाद बुलेटिन भी आ गई, वॉमिटिंग के लिए आए। तो ये संस्थागत हत्या नहीं है तो क्या है? तो कहूंगा कि एम्स के डॉक्टर के द्वारा इसका पोस्टमार्टम हो, इसकी जांच हो और वर्तमान किसी न्यायाधीश के सामने इसकी जांच हो। उनके केस से, उनके तरीके से बिल्कुल
हमें कोई लेना देना नहीं, वो न्यायालय को लेना देना है। लेकिन सरकार की इस रवैये से, इस सोच से, और एक व्यक्ति न्यायालय में जाकर के कहता है और न्यायालय उसके बाद मुखदर्शक बन जाए, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये न्यायालय को ही चैलेंज कर रही है वहां की सरकार। देखा किस प्रकार से पप्पू यादव ने खुद कहा कि ये मुख्तार अंसारी की संवैधानिक मौत नहीं है, नॉर्मल मौत नहीं है, उनको खाने में जरूर जहर दिया गया होगा। तमाम तरह का तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुख्तार की जैसे ही मृत्यु की खबर गाजीपुर जनपद में मिली, तो हम आपको बात बता दूं, 2007 में जब कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी, तो वहीं पर कृष्णानंद राय के घर पर आतिशबाजी और पटाखे भी फोड़े गए। कहीं जश्न का माहौल है तो कहीं दुखी का माहौल है, लेकिन हजारों समर्थक जो हैं मुख्तार अंसारी के घर पर डटे हुए हैं। आइए हम वो आपको राज बताता हूं कि किस प्रकार से मुख्तार अंसारी के 8 दिन गुजरे। इन 8 दिनों में कैसे मुख्तार घुट घुट करके जिंदगी जीता रहा और अंततः उसकी 28 तारीख को रात्रि 10:30 बजे मृत्यु हो गई। मुख्तार ने अपने वकील से बताया कि मेरे हाथ पैर शरीर काम नहीं कर रहे हैं, नसों में दर्द हो रहा है। मुख्तार के जीवन के आखिरी ये 8 दिन कैसे गुजरे हैं, आइए हम बताते हैं। 21 मार्च को मुख्तार के वकील 19 मार्च को जेल के खाने में जहर देने का आरोप लगाया। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जब अफजाल अंसारी मेडिकल कॉलेज बांदा में मुख्तार से मिलने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि 19 तारीख को खाने में जहर देने का आरोप लगा। 24 मार्च को शासन के निर्देश पर लापरवाही के आरोप में जेल के 2 डिप्टी जेलर सहित 3 लोगों का निलंबन हुआ। इनमें जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर अरविंद कुमार और राजेश कुमार शामिल हैं। 25 मार्च देर रात 3 बजे अचानक मुख्तार के पेट में दर्द होता है। 26 मार्च सुबह 5:30 बजे उसे एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। 26 मार्च शाम 6:30 बजे मुख्तार को फिर मेडिकल कॉलेज से वापस जेल लाया जाता है। 27 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर हत्या की साजिश का आरोप लगाया जाता है। 27 मार्च को शाम को जेल प्रशासन से वाद एमपी एमएलए कोर्ट मुख्तार की सेहत की रिपोर्ट मांगती है। उसी दिन जब 27 मार्च को 6:30 बजे मेडिकल कॉलेज से वापस लाया जाता है, मार्च को मुख्तार अंसारी के वकील 19 मार्च को जेल के खाने में जहर देने का आरोप लगाते हैं। ये बात जो है एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के खुद वकील ने ये बात कहा था कि मुख्तार जो है हमसे बताया कि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, नसों में दर्द हो रहा है और 19 मार्च को जेल में मुझे खाने में जहर दिया गया। जो बात बसपा सांसद बड़े भाई मुख्तार के अफजाल अंसारी जो बात कह रहे थे, वही बात वकील भी कहते हैं। 22 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर हत्या की साजिश का आरोप लगाया जाता है। 27 मार्च शाम को जेल प्रशासन से बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार की सेहत की रिपोर्ट मांगी। यानी 27 मार्च को शाम को जेल प्रशासन से एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार के सेहत की रिपोर्ट मांगी। 27 मार्च दोपहर 2:30 बजे के आसपास मुख्तार की फिर से तकलीफ हुई। इस पर करीब उन्हें 3 बजे डॉक्टरों की टीम ने उनका चेकअप किया। 28 मार्च शाम 5 बजे एसडीएम राजेश कुमार ने जेल पहुंचकर मुख्तार के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। 28 मार्च देर रात शाम 7:30 बजे डीएम और एसपी भी काफिले के साथ जेल पहुंचे। 28 मार्च रात 8:15 पर एम्बुलेंस मंगाकर मुख्तार को बेहोशी की हालत में बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। 28 मार्च रात 8:30 बजे मेडिकल कॉलेज में मुख्तार को आईसीयू में रखा गया।
और रात 9:30 बजे 28 तारीख को रात 9:30 बजे उसे आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। 28 मार्च देर रात 10:30 बजे प्रशासन ने मुख्तार की मौत की सूचना दी। 28 मार्च देर रात 11 बजे कमिश्नर और डीआईजी भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। 28 मार्च देर रात 12:30 बजे शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। इस तरह से मुख्तार की जो है 8 दिन कैसे गुजरे, तमाम विषय तमाम सवाल खड़े करते हैं। शासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। पप्पू यादव ने खुद ही कह दिया कि मुख्तार की ये हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं है, उनको जहर देकर के मारा गया है। वहीं उनके बेटे ने भी कहा था, जिस प्रकार से अफजाल अंसारी मंगलवार को एक वीडियो करते हैं तो उनमें उन्होंने कहा था कि जब हम लोगों को जानकारी हुई थी कि सूचना दिया गया था तो हम लोगों को लगा कि यह कोरम पूरा हो रहा है, अब हमारा भाई मुख्तार नहीं है। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में जा कर के मुख्तार को देखा, उनसे मिला, तो मुझे डॉक्टरों के ऊपर विश्वास हुआ। इलाज ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन वहीं उनके बेटे उमर को उनसे नहीं मिलने दिया गया। ये तमाम सवाल तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। हालांकि जिस प्रकार से इस समय लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था यूपी में हर जगह पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है और मोहम्मदाबाद में खास तौर से उनके घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गाजीपुर, बनारस, मऊ, आजमगढ़, ये सब जिलों में जो है फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। पल पल के सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है कि कहीं पर भड़काऊ बयानबाजी न हो, कानून व्यवस्था कायम रखे, शांति व्यवस्था बनी रहे। तो ये तमाम विषय पर हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।